कट करके स्क्वायर शेप निकाल के उसमें डाल दो। केवल ये लेना है ना। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो मुझे लगता है कि सब गल गए होंगे। जी मैम। वो इसको किया है ना डैमेज तो बेटा किया है ना। माइक्रोब्स का इफेक्ट देखना है इसके ऊपर, इसका डेजिटेशन नहीं है। Creative pieces का ठीक है सही है तो ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल बनाओ तो बनाओ कि क्वेश्चन ट्रॉफी है मेरे पास है। ये बोलिए स्क्वायर ऐसा होता है। इसी रेक्टेंगल तुमको भी स्मेल आ रही है कि मुझे ही आ रही है? मास्क लगा लिया तो क्या सुशील सर बोल रहे हैं स्क्वायर बना, थोड़ी बन जाएगा ऐसा। मैंने कब बोला जो बोला दिस इज स्क्वायर में स्क्वायर रेक्टेंगल भी स्क्वायर ही होता है इस टाइम। नहीं प्रैक्टिकल के वक्त ये होता है। दिल पे मत लो सर, हटाना है। थोड़ा सा क्लियर करके भेजना। सोप वोप तो है यहाँ पर? जी मैम वहाँ पे है। पॉइंट्स में पूरा पिक्चर कैसे वगैरह सही लिया था ना कंटेंट जी मैम, जी मैम। आरती मैम भी साथ इसके में ऊपर है। लिखना पड़ेगा स्किन। जी मैम। मार्कर है जल्दी से गया नीचे जल्दी होगा। क्लास में है। आरती मैम के पास है। ये बेटा इसकी है ना हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जाएंगे। जी इसकी हिस्टोपैथोलॉजी अपन लैब से करवा रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें नहीं है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, है ना। तो एग्जैक्ट इनका रिजल्ट अपने को पता चले और अपने पास फोटोग्राफी इनकी सही हो, क्योंकि अपन क्या यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, हो सकता है रिजल्ट अपने पास एग्जैक्ट नहीं आए जो हमें चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास फोटोग्राफी के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर नहीं है कि इनकी जो स्लाइड्स बनेगी उनकी प्रॉपर फोटोग्राफी हो। इसके लिए मैंने एक बंदे से कांटेक्ट किया है, वो हिस्टोपैथ डिपार्टमेंट है उनका पूरा। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे भी वहीं जाते हैं। तो वहाँ से अपन इसको करवाते हैं। बहुत है वैसे लंका इतना पार्ट, लेकिन और भी ले सकते हैं। तो उससे हम ये क्या करते हैं, इनको बॉइंस में, वैसे वो लोग तो ये कहते हैं कि आप फॉर्मुलिन में भी देके जा सकते हो, लेकिन हम इनको बॉइंस में इसलिए डालते हैं। बॉइंस का कैरेक्टर ये होता है कि बॉइंस के अंदर कोई भी एनिमल या आपका टिश्यू कितने भी दिन रह सकता है, उसका हिस्टोलॉजी उसकी चेंज नहीं होगी। सपोज आज उसने कहीं रख दिया, 3 दिन बाद किया, 4 दिन बाद किया, तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं वो यहीं अरेस्ट हो जाती हैं। जैसे और सड़ना होगा ना, वो नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिज में भी क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, वो टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होता ना उसका। तो बोइंस में हम इसलिए डालते हैं कि इसकी जो भी आप इसके अंदर आपकी हिस्टोपैथोलॉजी जो भी है, सेल्युलर कंपोनेंट्स इसके जो भी हैं, स्ट्रक्चर जो भी है लंग्स की चीज़ों का अंदर जो है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। चाहे आप इसका 1 महीने बाद एक्सपेरिमेंट करो, चाहे 2 महीने बाद करो। तो जनरली क्या होता है, कोई भी टिश्यू हम जब ऑटोप्सी करते हैं तो 1 दिन में तो सारा उसकी स्टडी हो नहीं जाती। सपोज कल को चूहे की करो, एंटीफर्टिलिटी निकालो, कुछ भी निकालो, तो अगर आप टेस्टिस है, एपिडाइमिस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट हैं, है ना, किडनी है, लीवर है, उनकी स्टडी अब क्या होता है, आज आपने चूहा काट लिया, अब पूरा दिन आप कुछ नहीं कर सकते। ब्लड के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर लो, बात अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि सीरम जो था उसका सीरम निकाल लेते थे लैब के अंदर। सेंट्रीफ्यूज मशीन अगर अच्छी होती है तो सीरम जल्दी निकल जाता है। ये भी अगर बिल्कुल इस तरीके की नहीं होती ना, स्पॉइल्ड, तो उसका भी अपन थोड़ा बहुत ब्लड निकाल सकते थे, फ्रेश अगर फिश होती तो।
ठीक है, तो उसकी ब्लड की स्टडी अपन कर सकते थे। ये भी अगर एक आध दिन की स्पॉइलिंग होती ना इसमें, तो अपन इसके ब्लड के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे। तो लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। फ्रेश फिश अपन लेकर आएंगे, लेकिन फ्रेश फिश में क्या होगा, उसमें तो कंट्रोल के वो आएंगे ना, फ्रेश फिश के अंदर ब्लड का एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, स्पॉइलिस के अंदर तो नहीं आएंगे। ये अगर थोड़ा सा कम स्पॉइल होती ना, तो अपन इसके अंदर ब्लड निकाल के इसके भी सीरम के पैरामीटर्स करवा सकते थे। उसके अंदर आपको चाहे SGOT हो, SGPT हो, कोलेस्ट्रॉल हो, SDL हो। स्पॉइल फिश कैसे मिलेगा?